सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग अगर एक ही दिन पड़ जाए तो क्या होता है। अगर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक ही दिन पड़ जाए तो यह एक अत्यंत ही दुर्लभ संयोग है, जो कि बेहद शक्तिशाली, शुभता में कई गुना वृद्धि करने वाला अत्यंत शुभ मुहूर्त है, जो कि कार्यों में निश्चित ही सफलता प्रदान करने वाला और दीर्घकालिक स्थायी लाभ और समृद्धि प्रदान करने वाला शुभ मुहूर्त है। यह एक अत्यंत ही शुभ समय की अवधि है। यह अवधि कुछ घंटों से लेकर 24 घंटे तक हो सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण किसी विशेष वार को चंद्रमा के किसी विशेष नक्षत्र में स्थित होने से बनता है। आइए अब एक सारणी के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण कैसे होता है। सोमवार को चंद्रमा अगर रोहिणी नक्षत्र में हो या मृगशिरा नक्षत्र में हो या चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो या अनुराधा नक्षत्र में हो या श्रवण नक्षत्र में हो तो सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। मंगलवार को चंद्रमा अगर अश्विनी नक्षत्र में हो या चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में हो या चंद्रमा अगर अश्लेषा नक्षत्र में हो या चंद्रमा अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो तो मंगलवार को सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। बुधवार को चंद्रमा अगर रोहिणी नक्षत्र में हो या मृगशिरा नक्षत्र में हो या हस्त नक्षत्र में हो या अनुराधा या कृतिका नक्षत्र में हो तो बुधवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। गुरुवार को चंद्रमा अगर अनुराधा नक्षत्र में हो या पुष्य नक्षत्र में हो या पुनर्वसु नक्षत्र में हो तो गुरुवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। शुक्रवार को चंद्रमा अगर अश्विनी नक्षत्र में हो या पुनर्वसु नक्षत्र में हो या चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में या श्रवण या रेवती नक्षत्र में हो तो शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। शनिवार को चंद्रमा अगर रोहिणी नक्षत्र या स्वाति नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र में हो तो शनिवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। रविवार को देखें, रविवार को चंद्रमा अगर अश्विनी नक्षत्र में हो या चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो या हस्त नक्षत्र में हो या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो या मूल या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो तो रविवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का ही एक अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग का निर्माण कैसे होता है, अब इसको देख लेते हैं। आपके सामने एक सारणी दी गई है जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कैसे अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। रविवार को चंद्रमा अगर हस्त नक्षत्र में स्थित हो तो रविवार के दिन अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। सोमवार के दिन चंद्रमा अगर मृगशिरा नक्षत्र में स्थित हो तो सोमवार के दिन अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। मंगलवार को चंद्रमा अगर अश्विनी नक्षत्र में स्थित हो तो मंगलवार को अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। बुधवार को चंद्रमा अगर अनुराधा नक्षत्र में स्थित हो तो बुधवार को अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। गुरुवार को चंद्रमा अगर पुष्य नक्षत्र में स्थित हो तो गुरुवार के दिन अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। शुक्रवार को चंद्रमा अगर रेवती नक्षत्र में स्थित हो तो शुक्रवार के दिन अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। शनिवार के दिन अगर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में हो तो शनिवार के दिन अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग निर्माण सारणी और अमृत सिद्धि योग निर्माण सारणी का अध्ययन करने के पश्चात हमें उन विशेष स्थितियों का ज्ञात होता है जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक साथ इनका निर्माण होता है। आइए अब इसको एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। आइए आपके सामने एक सारणी दी गई है। इस सारणी के माध्यम से हम समझेंगे कि किस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण एक ही तिथि पर हो जाता है। रविवार को अगर चंद्रमा हस्त नक्षत्र में हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण रविवार को हो जाएगा। सोमवार को चंद्रमा अगर मृगशिरा नक्षत्र में हो तो सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों शुभ योगों का निर्माण एक ही तिथि पर हो जाएगा सोमवार को। मंगलवार को चंद्रमा अगर अश्विनी नक्षत्र में हो तो मंगलवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण
एक ही तिथि मंगलवार पर हो जाएगा। बुधवार को चंद्रमा अगर अनुराधा नक्षत्र में हो तो बुधवार के ही दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों योगों का निर्माण एक ही तिथि पर हो जाएगा। गुरुवार के दिन अगर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग इन दोनों शुभ योगों का निर्माण गुरुवार के दिन ही हो जाएगा। शुक्रवार के दिन अगर चंद्रमा रेवती नक्षत्र में हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग इन दोनों शुभ योगों का निर्माण शुक्रवार के दिन हो जाएगा। और शनिवार को चंद्रमा अगर रोहिणी नक्षत्र में हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग इन दोनों शुभ योगों का निर्माण शनिवार के दिन हो जाएगा। यह अत्यंत ही दुर्लभ संयोग है। किस तरह के कार्य इस अवधि में शुरू किए जा सकते हैं? इस अवधि में शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जा सकती है, जैसे नया बिजनेस शुरू करना, नई पार्टनरशिप की शुरुआत करना, कोई नई डील, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करना, घर, जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन, गहने, नए कपड़े खरीदना आदि कार्य, नई नौकरी ज्वाइन करना, ट्रेनिंग की शुरुआत करना, नए कोर्स में दाखिला लेना, परीक्षा या इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरना आदि कार्य, सगाई, गृह प्रवेश, यात्रा, लक्ष्मी पूजा, साधना आदि कार्य इस अवधि में किए जा सकते हैं। किन स्थितियों में सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग होने पर भी शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए? सर्वार्थ सिद्धि योग शनिवार को हो तो लोहा नहीं खरीदना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग मंगलवार को हो तो नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए। यदि मंगलवार को अमृत सिद्धि योग हो तो गृह प्रवेश या नए घर का निर्माण शुरू करने से बचना चाहिए। यदि गुरुवार को अमृत सिद्धि योग हो तो विवाह जैसे शुभ कार्यों को टालना चाहिए। यदि शनिवार को अमृत सिद्धि योग हो तो यात्रा से बचना चाहिए। यदि अमावस्या तिथि हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग होने पर भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। यदि गुरु या शुक्र अस्त हो या खरमास या मलमास हो तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग होने पर भी विवाह, मुंडन और नई संपत्ति खरीदना आदि जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। हालांकि इस अवधि में अध्यात्म, पूजा पाठ, ईश्वर भजन, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, अनुष्ठान और साधना की जा सकती है।